भारत के ऊपर 25% का टैरिफ ड्यूटी लगाने पर मार्केट थोड़ा स्लिंक हो गया है और इसी सिलसिले में हम कुछ अहम व्यापारियों से उसका अभिप्राय जानते हैं और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये 28 तारीख तक की 50% की मुदत दी है तो 100% कर देता है तो भारत को इसी संदर्भ में क्या करना चाहिए। अभी हम लोग मुंबई जवेरी बाजार में हैं और ऊपर से रक्षाबंधन का अच्छा सा त्योहार चल रहा है और इसी सिलसिले में भी थोड़ा पूछेंगे कि सोना ट्रम्प के 25% से 50% होने पर सोना जो महंगा हुआ और जंप मार के सीधा लाख के ऊपर चला गया है तो इतने महंगे बाजार में भी क्या राखियों का व्यापार बराबर से चल रहा है कि नहीं, जानने की कोशिश करते हैं। अभी हमें यहाँ आर बोखरा ज्वेलर्स कंपनी के सीईओ अनिल भाई जैन मिल गए हैं और उनसे जरा जानने की कोशिश करेंगे। अनिल भाई, आप बताइए कि जो फिलहाल के दिनों में जो ट्रम्प ने हाहाकार मचाया है पूरे विश्व में, सारी जगहों पे छोटे बड़े टैरिफ डाल दिए हैं और हमारे भारत पे 25% से सीधा 50% कर दिया है, तो इसी सिलसिले में हमारे भारत के निर्यात तक जाए तो जाए कहाँ? देखिए, निर्यात करने के लिए पूरा विश्व खुला पड़ा है। आज की तारीख में इंडिया को, मोदी जी को, हमारे फाइनेंस कॉमर्स मिनिस्टर को देखना पड़ेगा कि दूसरे एवेन्यूज क्या है, पोटेंशियल दूसरी कंट्री जैसे अभी ब्राजील ने अपने खिलाफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और दूसरी और कंट्रीज ने भी सपोर्ट में आए हैं और पुतिन के साथ भी अपने वाटाघाट चालू है। चाइना भी अपने फेवर में आ रहा है। तो अभी तो 20 दिन बाकी है तो देखना पड़ेगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। अगर आज बाहुबली देश यूएसए, जिसके अंकल सैम श्री डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैक्सेस लगाए या टैरिफ लगाए हैं, तो आप जो मोदी जी को भी अगर कम आंक रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल रहेगी। पर ये जो 50% का टैरिफ है वो 28 अगस्त तक है, फिर हो सकता है 100% कर दे, 100% कर दे। देखो, शक्यता तो दोनों की तरफ की है, कम भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि बढ़ेगा? बाई चांस उन्होंने, चांस छोड़ो ना, वो नेगेटिव क्यों सोचते हो आप? अच्छा, तो पर ये हमें, आपको नहीं लगता है कि इसी सिलसिले में भारत के निर्यातकों को दूसरे देशों पर नजर दौड़ानी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि 0.02% जीडीपी का मार पड़ेगा इंडिया को। और अगर आप टैरिफ की बात करते हैं, उसका विश्लेषण किया जाता है तो सर्विस सेक्टर में टैरिफ नहीं लगा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में टैरिफ नहीं लगा है, सेमीकंडक्टर्स पे टैरिफ नहीं लगाया है, ऑयल प्रोडक्ट्स पे टैरिफ नहीं लगाया है। और इन सब चीज़ों को अगर आप उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देते हो, माइनस कर देते हो, तो बहुत कम हिस्सा जैसे कि जेमिन ज्वेलरी या गारमेंट्स या कुछ और मशीनरी सेक्टर ही टैरिफ्स के एम्बिट में आते हैं। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कुछ होगा तो अपने जो समझो फॉर एग्जांपल जेमिन ज्वेलरी वाले हैं, वो दुबई या मलेशिया या कहीं और अपना फैक्ट्री सेटअप करके वहां से एक्सपोर्ट करेंगे। उसका पर्याय निकलेगा, उसका ऑप्शन निकलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, और अगर आप जो सोच रहे हो कि निर्यात अपने को ही करने की गरज है, उनको आयात करने की गरज नहीं है, तो ये अपनी बहुत बड़ी भूल है। अच्छा, ये इस साल के जो रक्षाबंधन का त्योहार है और ट्रम्प के टैरिफ की वजह से सोना उछलकर सीधा 96,000 से सीधा 1,02,000 3,000 तक पहुंच गया है। तो ये इसी सिलसिले में ये जो राखियों, सोने चांदी की राखियां, उसकी डिमांड बनी रही है। देखिए, एक बार ये जो सोने ने साइकोलॉजिकल जो बैरियर पार किया है 1 लाख का, तो उसको अपने कंज्यूमर्स को डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी शादी का सीजन नहीं है, ऐसी कोई त्योहारों का अभी सीजन शुरू होगा, तो उसमें देखना पड़ेगा कि डिमांड कैसे रहता है। पर अभी फिलहाल डिमांड थोड़ी सबड्यूड है, थोड़ी कम है, हल्की है। नहीं, हमने किसी व्यापारी ने बताया कि सोना इसी सिलसिले में जो महंगा हुआ है
तो लोग चांदी की ओर रुझान करें। चांदी भी 1,13,000 14,000 पहुंच गई है। 15 हो गई है। हाँ, तो ये इसी बढ़ते हुए दामों में लोग चांदी खरीदेंगे। देखिए, जिस हिसाब से सोना ने रैली दी है उसके सामने चांदी ने इतनी रैली नहीं दी है। तो जानकार सूत्र ऐसा बताते हैं कि चांदी में ऊपर जाने की क्षमता बहुत है अभी भी। अच्छा, तो अगर इन्वेस्ट करके रखेंगे तो समझदारी का सौदा रहेगा। तो ये चांदी कहाँ तक जा सकती है? देखो, जाने को तो 2-3 साल में 2, 2.5, 3 लाख भी जा सकती है। पर 10 ग्राम नहीं, पर केजी, चांदी केजी में होता है। 10 केजी नहीं, 1 केजी। सॉरी 1 केजी। हाँ जी। और ये सोना 10 ग्राम जो सोना है वो कहाँ तक जा सकता है? वो भी 1.5 लाख तक जा सकता है, लेकिन उसको थोड़ा वक्त लगेगा। वक्त लगेगा। तो ये टैरिफ की वजह से जो सोना चांदी बढ़ा है और वो आगे भी बढ़ सकता है, क्योंकि ये माहौल ही कुछ ऐसा बना है। एक बाजू युद्ध चल रहा है, दूसरी बाजू ट्रम्प टैरिफ लगा रहा है, दूसरे कई परिबल है ऐसे जिसकी वजह से सोना चांदी भी बढ़ा है। और जो ट्रम्प ने टैरिफ डाला है उसकी वजह से भारत के व्यापारियों को दूसरी बाजार ढूंढना पड़ेगा या फिर इंटरनल ही अपना व्यापार बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा अनिल भाई का कहना है। नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा कि इंटरनल बना। मैंने ऐसा कहा कि अगर आप कुछ दिनों के लिए ये जो फॉरेन ब्रांड्स को यूज करना छोड़ दें तो उसमें भी यूएसए को बहुत बड़ी अक्ल आ जाएगी। जैसे मैकडोनल्ड्स है, बर्गर किंग है, KFC है, कोलगेट है, या दूसरे जो वाइट गुड्स है, फास्ट मूविंग वाइट गुड्स। तो ये तो जब ट्रम्प ने 25% लगाया था सर, तभी मोदी जी ने बोला था कि अब हम स्वदेशी पे देसी पे ध्यान मोदी देंगे। जी कुछ करें ऐसा नहीं है। 140 करोड़ प्लस की आबादी को भी ये सोचना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि रुपया बहुत निचले स्तर पे चला जाएगा, सब महंगाई बढ़ जाएगी और आम आदमी के ऊपर बोझा और पड़ जाएगा। ऑलरेडी इतनी बढ़ी हुई है महंगाई। हाँ, तो और भी बढ़ जाएगी। और सर एक ये भी आ रहा है जो आजकल ग्लोबल टाइम्स चाइनीज अखबार जो है वो ट्रम्प को गाली इंडिया को ताली, इसमें आप क्या देख रहे हैं? मतलब चाइना की दोस्ती कुछ अपने ही लोग बोल रहे हैं कि चाइना से चाइना का झुकाव भारत की ओर हो रहा है। तो ये क्या एक पॉलिटिक्स है या वाकई चाइना? नहीं, वो बिजनेस सिलसिला में हो रहा है। देखिए, अगर चाइना, रशिया और इंडिया अगर एक हो जाते हैं और उनका व्यापार आपस में बढ़ जाता है और डॉलर की तरफ से हट के चाइनीज युआन या दिरहम्स या रूबल में कन्वर्ट हो जाता है, तो इससे भी यूएसए को, अमेरिका को बहुत बड़ी मार का सामना करना ये तो पड़ेगा। जग जाहिर है सर, बट कल ट्रम्प उठ के कोई चाल चल दिया, मतलब बोल दिया कि चाइना का 5% कर देगा वो, तो चाइनीज तो फुल मूव कर जाएंगे। फिर तो वो नहीं आएगा ना इंडिया के पास कि चलो हम इंडिया के साथ दोस्ती निभाएंगे। नहीं तो देखो, वो अपना फायदा देखेगा, अपन अपना फायदा। Right. कल अपने साथ ऐसा हो जाएगा तभी भी अपन चाइना रशिया के साथ नहीं जाएंगे। हाँ। ये भी तो सोचने वाली बात है। राइट। तो ये एक जियोपॉलिटिक्स है, मतलब इस पे कोई भी प्रदेश का अध्यक्ष वो पहले अपने प्रदेश के हित की बात सोचेगा, वो आपके हित की बात नहीं सोचेगा, स्वाभाविक है। नहीं, वो तो सोचेगा, लेकिन अपने लोगों के बीच जो ये जैसे कि अंकल साहब अभी अपने देश के हित की बात सोच रहे हैं और उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि अगर टैरिफ्स बराबर से लग जाते हैं तो $350 बिलियन की आमदनी यूएसए को होगी और इससे चलते आम अमेरिकन आदमी को इनकम टैक्स देने की जरूरत, जिसकी आय $2 लाख के अंदर है, उसको इनकम टैक्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। राइट। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आपने अच्छे जवाब दिए, समझाया बहुत अच्छी तरह से। मैं पत्रकार स्पर्श देसाई, मुंबई जरी बाजार से।